जय श्री राम दोस्तों। मैं विनय शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। वे वाक्य जिसमें हमारा कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में कुछ समय तक के लिए जारी रहे या कंटिन्यूअस चलता रहे, तो ऐसे वाक्य को ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान को। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा था, आ रही थी आदि शब्द आते हैं, तथा जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आ जाते हैं उन्हीं वाक्यों को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल पे रखा है। एग्जाम्पल है, माँ 5 बजे से चने पीस रही थी। इस कार्य में हमारा पास्ट में माँ चने पीस रही थी, मतलब पास्ट में हमारा कोई काम हो रहा था और वो पास्ट में कुछ समय तक के लिए जारी रहा। तो ऐसे सेंटेंस को ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कौन कौन से सेंटेंस को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप को और इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप को। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें ना तो हमारे पास नहीं होता और ना ही हमारे पास वे सेंटेंस क्या से शुरू होते। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस के बीच में हमारे पास नहीं होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्या से शुरू होते हैं या जो हमारे क्वेश्चन आंसर वाले सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस के बीच में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि। तो चलिए अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस के रूल को। तो उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे या सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड बीन का प्रयोग हम चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो दोनों के साथ करेंगे, सिर्फ हैड बीन का ही प्रयोग। उसके बाद हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर हम सबसे लास्ट में इंग्लिश बनाएंगे ऑब्जेक्ट की। तो इस सेंटेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। नेगेटिव सेंटेंस में आपको बता ही चुका हूँ, वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे पास नहीं आ जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपको बता ही चुका हूँ, हैड बीन का प्रयोग करेंगे इसमें। तो सर फिर हम यूज करेंगे हैड का, फिर हम उसके बाद यूज करेंगे नोट का, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे बीन का, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो लगेगी आईएनजी फॉर्म। और फिर उसके बाद हम इंग्लिश बना देंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट की। तो इस सेंटेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस के लिए रूल क्या लगाएंगे। मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्या से शुरू होते हैं या जो हमारे क्वेश्चन आंसर वाले सेंटेंस होते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हेड का यूज करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश को। अगर उस सेंटेंस में हमारे पास नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नोट को, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे बस। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे बीन का, फिर हम उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जोड़ देंगे, और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को, और सबसे लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये लगाना बहुत जरूरी है। तो इस सेंटेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस। तो वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को ही लगाएंगे।
उसके बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इंग्लिश को बनाएंगे, उसके बाद अगर सेंटेंस में हमारे पास नहीं है तो नोट को लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद उसमें हम यूज करेंगे बीन का, फिर हम उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही प्लस करेंगे यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। ये लगाना बहुत जरूरी। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं हम थोड़ी सी ट्रांसलेशन को। तो ट्रांसलेशन में हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, हम इस जगह पर 3 घंटे से बैठ रहे थे। तो देखिए ये सेंटेंस में ना तो हमारे पास नहीं आ रहा और ना ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा, तो इसीलिए एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा हम की इंग्लिश होती है वी, और वी मैं आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब बता ही चुका था कि किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा वी हैड बीन। अब बैठने की इंग्लिश होती है सिट और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी सिटिंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा वी हैड बीन सिटिंग। अब इसमें देखते हैं हम ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा इस जगह पर 3 घंटे से, तो उसके लिए इंग्लिश बन जाएगी हमारी एट दिस प्लेस फॉर 3 आवर्स। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास वी हैड बीन सिटिंग एट दिस प्लेस फॉर 3 आवर्स। तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास वह 3 मिनट से गाना नहीं गा रही थी। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ गया है तो ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वही सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह गाना नहीं गा रही थी तो वो एक लड़की है। लड़की के लिए वह की इंग्लिश होती है शी। तो यहाँ तक तो लगाएंगे हम शी को और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हेड का। अब नहीं आ गया है इसमें तो हम नोट लगा देंगे हेड के बाद। तो ये यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा शी हैड नॉट बीन। अब गाने की इंग्लिश होती है हमारे पास सिंग और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी सिंगिंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा शी हैड नॉट बीन सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा 30 मिनट से गाना, उसके लिए इंग्लिश बन जाएगी हमारी ए सॉन्ग फॉर 30 मिनट्स। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 30 मिनट्स। तो आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास क्या वे लंबे समय से एक साथ जा रहे थे। क्योंकि यह सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो गया तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हेड को लगा देंगे, फिर हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा वे और वे की इंग्लिश होती है हमारे पास दे, और फिर लगाएंगे हम बीन को। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा हैड दे बीन। अब जाने की इंग्लिश होती है गो और गो की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो जाएगा हमारा हैड दे बीन गोइंग। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है हमारा वे लंबे समय से, तो उसके लिए इंग्लिश बन जाएगी हमारी एक साथ। वे लंबे समय से एक साथ, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट की इंग्लिश हो जाएगी हमारी टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास हैड दे बीन गोइंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास वह 30 मिनट से क्या गा रही थी। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश को ही बनाएंगे। क्या की इंग्लिश होती है हमारे पास व्हाट। उसके बाद हम लगाएंगे हेड को। फिर हम देखते हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा वह, और गाना गा रही थी, सॉरी क्या गा रही थी। क्योंकि रही थी तो लड़की हो गई, वो लड़की के लिए वह की इंग्लिश हो जाएगी शी, और फिर बीन। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास व्हाट हैड शी बीन सिंगिंग। फिर इसमें देखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है हमारा 30 मिनट से। 30 मिनट से के इंग्लिश की बन जाएगी हमारे पास फॉर 30 मिनट्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास व्हाट हैड शी बीन सिंगिंग फॉर 30 मिनट्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहीं पर वीडियो आज की समाप्त करते हैं या खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें
तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट और लास्ट में 3 डॉट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आज ही अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।